अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कभी आपने गौर किया कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जाने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब हकीकत का सामना होता है तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों, महंगे एजेंट्स या झूठे वादों पर यकीन करते हैं। हकीकत यह है कि वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या इमिग्रेशन ये सब एक सिस्टम के तहत मुमकिन है, बट द कंडीशन इज़ कि आपको सही इंफॉर्मेशन और सही तरीका पता हो। सबसे पहला कदम है अपनी फ़ाइल का असेसमेंट। इसका मतलब ये है आप अपनी मौजूदा तालीम, वर्क एक्सपीरियंस, ज़बान की महारत और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लें कि ये मतलूबा जो मुल्क है उसके मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं है। अक्सर लोग बिना असेसमेंट की एप्लीकेशन दे देते हैं और बाद में रिजेक्शन मिलने पर समझ आ जाती है कि फ़ाइल ही कमज़ोर थी। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को समझें, उसके बाद आता है सही जॉब सोर्स ढूंढना। बहुत सारे लोग फेक वेबसाइट्स और जाली एम्प्लॉयर्स के जाल में स्टक होकर रह जाते हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं। याद रखें, असली जॉब ऑफर सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल करियर पोर्टल या मोतबर जॉब वेबसाइट जैसे इंडीड, लिंक्डइन और योरिस वगैरह जो है इस पे आपको मिल जाती है। और यूरोप में खास तौर पर फ्रांस में सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की फहरिस्त जो होती है ना, किसकी पोर्टल पे, EURES, ठीक है, इस पोर्टल पर मौजूद है जहां से आप अपनी फील्ड के मुताबिक वैकेंसी तलाश कर सकते हैं। एक मजबूत CV और कवर लेटर जो होता है ना, वर्क वीज़ा की कामयाबी की बुनियाद है। CV हमेशा आपके असल एक्सपीरियंस और स्किल पर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर बाद में आपके एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन भी करता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल मयार के मुताबिक CV बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बेहतर है किसी प्रोफेशनल से मदद ले लें। आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स दरकार कौन कौन से होते हैं? 6 माह की वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट की, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए और वर्क परमिट होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, मुकम्मल तालीमी और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश या जो भी ज़ुबान उसमें हो, तर्जमा शुदा हो। और हाँ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को फॉरेन अफेयर्स से, वजारत खारजा से अटेस्ट करवाने और मतलूबा ज़ुबान में ट्रांसलेट करवाने ज़रूरी हैं। उसके बाद VFX ग्लोबल या मुतलका वीज़ा सेंटर के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। वहाँ बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं और वीज़ा फ़ीस पे की जाती है। फ्रांस के वर्क वीज़ा की फ़ीस जो है अमूमन ये कम होती है, लेकिन साथ में सर्विस चार्जेस भी ऐड हो सकते हैं और हर मुल्क की क्योंकि फ़ीस अलग होती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ताज़ा तरीन फीस ज़रूर चेक कर लें। कीप इन योर माइंड, वीज़ा आप किसी शख्स या एजेंट से नहीं मांग सकते, ये सिर्फ ऑफिशियल प्रोसेस है और एम्प्लॉयर के ज़रिए मुमकिन है। अगर कोई शख्स आपसे जॉब या वर्क परमिट के बदले बड़ी रकम मांगे तो फ़ौरन समझ जाएं कि मामला मशकूक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।